हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं OSI मॉडल के बारे में, है ना। OSI मॉडल में हम फिजिकल लेयर देखेंगे, डेटा लिंक लेयर देखेंगे, है ना, नेटवर्क लेयर देखेंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर देखेंगे, सेशन लेयर देखेंगे, प्रेजेंटेशन लेयर देखेंगे और एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 7 लेयर्स के बारे में देखेंगे कि OSI मॉडल की 7 लेयर कौन कौन सी होती हैं और उसका क्या काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिजिकल लेयर की बात करते हैं। फिजिकल लेयर का क्या काम होता है। मेन फंक्शनैलिटी ऑफ फिजिकल लेयर, हाउ टू बिट्स ट्रांसफर टू वन नोड टू अनदर नोड। इसमें क्या होता है, फिजिकल लेयर में इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कैसे हम अपना डेटा, है ना, वन नोड से दूसरे नोड पे कैसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ये फिजिकल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, अब फिजिकल लेयर में जो है फंक्शंस कौन कौन से यूज करता है फिजिकल लेयर, इसको मेंटेन करने के लिए, है ना, एक नोड से दूसरे नोड पे डेटा पहुंचाने के लिए, है ना, फिजिकल लेयर कौन कौन सी फंक्शनैलिटी को यूज करता है। जैसे कि लाइन कॉन्फ़िगरेशन, है ना, लाइन कॉन्फ़िगरेशन जैसे डिवाइस कैसे कनेक्टेड है ना, किस तरीके से टोपोलॉजी का इस्तेमाल करता है, किस तरीके से हमारे डिवाइस कनेक्टेड है, जैसे कि स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, किस तरीके से जो है हमारा डिवाइस कनेक्टेड है। तो लाइन कॉन्फ़िगरेशन में इस तरीके से वो काम करता है। फिर इसके बाद टाइप ऑफ चैनल देखता है, किस तरीके का हमारा चैनल यूज़ हो रहा है, सिंप्लेक्स मोड में यूज़ हो रहा है कि हाफ डुप्लेक्स मोड में यूज़ हो रहा है कि फुल डुप्लेक्स मोड में यूज़ हो रहा है। तो इस टाइप के जो है चैनल को वो देखता है कि किस टाइप का वो हमारा चैनल है ना। ठीक है, फिर इसके बाद ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में चेक करता है कि किस तरीके का ट्रांसमिशन हो रहा है, वायर्ड ट्रांसमिशन हो रहा है कि वायरलेस ट्रांसमिशन हो रहा है। तो ये सब जो काम है वो फिजिकल लेयर में होते हैं। अब हम बात करते हैं कि डेटा लिंक लेयर का क्या काम है और डेटा लिंक लेयर कैसे काम करता है। ठीक है, दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ ए डेटा फ्रेम। जो है डेटा को जो हमारा आता है फिजिकल लेयर से, उसको डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में जो है वो सेंड करता है आगे। ठीक है, और जो डेटा जो है एरर फ्री होना चाहिए, है ना, ट्रांसफर करते टाइम। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि एरर फ्री जो है हमारा डेटा ट्रांसफर हो। अब इसमें जो है 2 लेयर्स पे ये काम करता है डेटा लिंक लेयर। 2 लेयर कौन सी होती हैं, एक होता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल और एक होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर, है ना। 2 लेयर्स पे ये काम करता है ना। डेटा लिंक लेयर की 2 सब लेयर होती हैं, एक होता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर और एक दूसरा होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। ठीक है, अब जो लॉजिकल लिंक कंट्रोल होता है यूज फॉर द अपर लेयर, नेटवर्क लेयर पे किस तरह एरर फ्री पहुंचे, है ना, किस तरह एरर फ्री हमारा डेटा पहुंचे, वो जो है अपर लेयर के लिए ये काम करता है। ठीक है, और ये जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल है ये जो है लोअर लेवल के लिए काम करता है। लोअर लेवल जैसे कि जो फिजिकल मीडियम से डेटा आ रहा है ना, उसके ऊपर ये काम करता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, अब हम फंक्शंस देखते हैं डेटा लिंक लेयर में कि क्या क्या फंक्शनैलिटी ये इस्तेमाल करता है इसको अचीव करने के लिए, है ना। अब कौन कौन से फंक्शनैलिटी का यूज करता है, जैसे कि फ्रेमिंग का यूज करता है ना। जो डेटा लिंक लेयर है ये फ्रेमिंग का यूज करता है। बिट स्ट्रीम कन्वर्ट इनटू फ्रेम एंड ऐड हेडर एंड टेल टू द फ्रेम, है ना। इसमें क्या करता है, जो बिट स्ट्रीम होती है हमारी, जो बिट हमारी फिजिकल लेयर से आती है उसको जो है एक फ्रेम में कन्वर्ट करता है और फ्रेम में जो है हेडर और टेल लगा देता है। ठीक है, फ्रेमिंग इस तरीके से होती है। अब फिजिकल एड्रेस, इन हेडर्स कंटेन हार्डवेयर सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, है ना, फिजिकल एड्रेस डालना होता है। फिर इसके बाद फ्लो कंट्रोल में क्या होता है, इट इज टेक्निक टू मेंटेन द फ्लो ऑफ डेटा। फ्लो कंट्रोल एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम डेटा के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं कि डेटा कितना भेजना है कितना नहीं भेजना है। इस तरीके से हम डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं। तो डेटा कंट्रोल में ये टेक्निक आती है। डेटा कंट्रोल टेक्निक की कई ऐसी टेक्निक है ना, स्टॉप एंड वेट कंट्रोल, है ना, इस तरीके की जो टेक्निक होती है। अब फिर इसके बाद इसमें एक एरर चेक होता है। एरर चेक कैसे होता है, एडिंग कैलकुलेटिव वैल्यू CRC, है ना। इसमें जो है एक CRC जो है हम प्लेस करते हैं टेल में। जो हमारा फ्रेम होता है उसमें एक CRC वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो CRC वैल्यू क्या है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, है ना, दैट इज प्लेस इन ए टेल फ्रेम, है ना। फ्रेम के जो टेल में जो है हम CRC वैल्यू को हम ऐड करते हैं। ठीक है, इफ एरर अकर देन रिसीवर सेंड एक्नॉलेजमेंट टू रीट्रांसमिट द फ्रेम। अगर कहीं भी एरर होती है वो CRC को चेक करता है। CRC को चेक करने के बाद अगर उसको ऐसा लगता है कि एरर है तो जो रिसीवर है वो एक्नॉलेजमेंट भेजता है ना, एक मैसेज भेजता है रिसीवर को, सेंडर को, कि आपका जो डेटा है वो एरर है उसमें। तो इस तरीके से जो है एरर चेक काम करता है। अब
एक्सेस कंट्रोल, अब जो दूसरी लेयर है जो एक्सेस कंट्रोल है, उसमें क्या काम होता है, इसमें कुछ मैकेनिज्म का यूज किया जाता है कि डेटा को जो है कैसे ट्रांसमिट कर सकते हैं, किस तरीके से कुछ मैकेनिज्म का यूज करता है कि जो हमारे फिजिकल मीडियम से डेटा आ रहा है उसको किस तरीके से ट्रांसमिट करना है ना। तो वो जो है एक्सेस कंट्रोल में हम वो चीजें देखते हैं। अब हम नेटवर्क लेयर की बात करते हैं कि नेटवर्क लेयर में क्या क्या चीजें होती हैं। नेटवर्क लेयर मैनेज द डिवाइस एड्रेसिंग, इट डिटरमाइन द बेस्ट पाथ टू मूव द डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन बेस्ड ऑफ नेटवर्क कंडीशन। इसमें क्या है कि ये बेस्ट पाथ को डिटरमाइन करते हैं। नेटवर्क लेयर में क्या होता है कि बेस्ट पाथ को डिटरमाइन करके, है ना, हमारा जो डेटा है वो पहुंचता है डेस्टिनेशन के पास, ठीक है। राउटर इज यूज्ड इन दिस लेयर टू प्रोवाइड द राउटिंग सर्विस, है ना। अब इसमें क्या है कि राउटिंग का यूज किया जाता है। राउटिंग क्या होता है कि बेस्ट पाथ हमें बताता है कि किस तरफ जो है डेटा हमें किस पाथ से हमारा डेटा जाए तो बहुत जल्दी पहुंचेगा। तो राउटिंग टेक्निक का यूज किया जाता है नेटवर्क लेयर में। नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स, और फिर कुछ प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं नेटवर्क लेयर में, जैसे IPv6 और IPv4, है ना। दो तरीके के जो है नेटवर्क लेयर में प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं, IPv4 और IPv6, ठीक है। अब ये IPv4 क्या है, IPv6 क्या है, ये हम आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। अब नेटवर्क लेयर की कुछ फंक्शनैलिटी है। फंक्शनैलिटी मैंने आपको लगभग बता ही दिया, लेकिन मैं फिर से आपको बता देता हूं कि एड्रेसिंग होती है, इसमें एक IP एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, डेस्टिनेशन को पहुंचाने के लिए, ठीक है। फिर इसमें राउटिंग का यूज किया जाता है, जो बेस्ट पाथ को चूज करके, है ना, हमारा दे कि किधर से हमारा डेटा पहुंच सके, ठीक है। फिर इसके बाद हम पैकेटाइजिंग करते हैं कि कैसे हमारा डेटा एक फ्रेम से पैकेट में कन्वर्ट हो जाए, है ना। पैकेट के फॉर्म में हम डेटा को भेजते हैं। जो हमारा डेटा लिंक लेयर से डेटा आ रहा है वो फ्रेम के फॉर्मेट में आ रहा है, फिर वो फ्रेम से जो है उसको हम पैकेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमें पैकेटाइजिंग होती है नेटवर्क लेयर में। अब हम ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या चीजें होती हैं। इन दिस लेयर इंश्योर द मैसेज इज नॉट डुप्लीकेट। इसमें क्या होता है कि ये इंश्योर किया जाता है कि मैसेज जो है डुप्लीकेट ना हो और एरर बिल्कुल ही ना हो, ठीक है। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर इज टू द ट्रांसफर द डेटा कंप्लीटली। मतलब अगर डेटा आ रहा है तो उसको कंप्लीटली जो है डेस्टिनेशन पे पहुंचाया जाए, ये जो है ट्रांसपोर्ट लेयर का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंप्लीट डेटा जो है डेस्टिनेशन पे पहुंचाया जाए। इन दिस लेयर डेटा कन्वर्ट इनटू स्मॉलर यूनिट नोन एज सेगमेंट। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा डेटा पैकेट होता है उसको छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर देता है। छोटे छोटे जो है सेगमेंट में डिवाइड करके जो है ये डेटा को भेजता है, ठीक है, डेस्टिनेशन के पास। दिस लेयर कैन बी टर्म एज एंड टू एंड लेयर। इसीलिए इसको हम एंड टू एंड लेयर बोलते हैं। जैसे कि मतलब जो भी डेटा आएगा वो डेस्टिनेशन के पास पहुंचेगा ही पहुंचेगा, इसलिए इसको हम एंड टू एंड लेयर बोलते हैं। अब एंड टू एंड का मतलब होता है कि कनेक्शन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, है ना, कि जहां से सोर्स से जो पैकेट आया है और वो डेस्टिनेशन के पास पहुंचेगा ही पहुंचेगा, इसको हम एंड टू एंड लेयर बोलते हैं, ठीक है। टू प्रोटोकॉल यूज इन दिस लेयर। इसमें जो है दो प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, एक होता है TCP और एक होता है UDP, है ना। ट्रांसपोर्ट लेयर में दो प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, एक TCP और एक UDP प्रोटोकॉल का हम यूज करते हैं। अब फंक्शनैलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, है ना। अब कौन कौन सी फंक्शनैलिटी यूज करता है ये चीजों को अचीव करने के लिए जो मैंने आपको बताई। इसमें जो है सेगमेंटेशन ना, सेगमेंटेशन होता है। सेगमेंटेशन में क्या होता है, जो मैसेज आता है, जो हमारा पैकेट आता है, इसको सेगमेंट में डिवाइड करता है ना। सेगमेंट, ईच सेगमेंट हैव सीक्वेंस नंबर्स, है ना। और हर एक सेगमेंट मतलब एक एक छोटा छोटा सेगमेंट होता है, उस हर एक सेगमेंट का एक सीक्वेंस नंबर हमें देते हैं इसमें, है ना। सेगमेंटेशन में सीक्वेंस नंबर दे देते हैं। देन मैसेज अराइव द डेस्टिनेशन, द ट्रांसपोर्ट लेयर रीअसेंबल द मैसेज, है ना। जैसे ही मतलब मैसेज अराइव होता है डेस्टिनेशन के पास, है ना, जैसे ही डेस्टिनेशन के पास मैसेज अराइव होता है, वही ट्रांसपोर्ट लेयर उसी सेगमेंट को फिर से रीअसेंबल कर देता है मैसेज के फॉर्मेट में, ठीक है। क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट जो हमारा OSI मॉडल है, ये सेंडर और रिसीवर दोनों के बीच में काम करता है ना। जब सेंडर मैसेज भेजेगा, है ना, तो सेगमेंटेशन होगा, और जब रिसीवर उसको रिसीव करेगा तो फिर उसको रीअसेंबल होगा, है ना। मैसेज जो है, जो सेगमेंट है हमारे, वो रीअसेंबल होंगे। तो इस तरीके से जो है सेगमेंटेशन काम करता है ट्रांसपोर्ट लेयर में। फिर इसके बाद हमें कनेक्शन कंट्रोल
जो है हम उसमें करते हैं, कनेक्शन कंट्रोल किया जाता है। कनेक्शन कंट्रोल में दो प्रोटोकॉल यूज करते हैं, आप जानते हैं, एक टीसीपी प्रोटोकॉल यूज होता है, एक यूडीपी प्रोटोकॉल यूज होता है। यूडीपी जो प्रोटोकॉल होता है वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। कनेक्शन लेस मीनिंग का क्या मतलब होता है कि सेगमेंट ट्रीटेड एज इंडिविजिबल पैकेट, दे ट्रेवल डिफरेंट रूट। अब जो हमारा सेगमेंट बना होता है ना, किसी भी पैकेट का हम छोटा छोटा सेगमेंट बना देते हैं, तो वो सेगमेंट जो है, वो जो यूडीपी कनेक्शन होता है वो कनेक्शन लेस होता है, मतलब कनेक्शन पहले से नहीं होता है। तो जो भी उसको सेगमेंट मिलता है वो हर एक सेगमेंट को अलग अलग समझता है, तो वो जो है डिफरेंट डिफरेंट पाथ से जो है वो सेगमेंट को भेजता है रिसीवर के पास, ठीक है। लेकिन जो टीसीपी होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, मतलब कनेक्शन पहले बनाएगा फिर इसके बाद जो है डेटा को सेंड करेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं इसमें, मेक कनेक्शन विद डेस्टिनेशन। पहले हम जो है डेस्टिनेशन मशीन से कनेक्शन बनाते हैं, पहले हम डेस्टिनेशन मशीन से कनेक्शन बनाते हैं बिफोर डिलीवरिंग द पैकेट, है ना। जब हम जो भी पैकेट है हमारे पास उसको डिलीवर करने से पहले हम पहले कनेक्शन बना देते हैं, तो इसीलिए इसको कनेक्शन ओरिएंटेड कहते हैं। तो कनेक्शन बनाते हैं, देन इसके बाद जो डेटा भेजते हैं वो एक ही रूट से भेजते हैं, है ना, अलग अलग रूट से नहीं भेजेंगे, है ना, तो सिंगल रूट से ही भेजते हैं। तो इस तरीके से जो है टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल हम जो है ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज करते हैं। अब हम सेशन लेयर के बारे में बात करते हैं। सेशन लेयर इज यूज टू एस्टेब्लिश, मेंटेन एंड सिंक्रोनाइज द इंटरेक्शन बिटवीन द कम्युनिकेटिंग डिवाइस, है ना। कम्युनिकेटिंग डिवाइस में जो है कनेक्शन को स्टैब्लिश रखना, मेंटेन रखना और साथ साथ चलाना, है ना, इन सिंक्रोनाइज करके रखना। तो ये है सेशन लेयर का काम होता है ना, कनेक्शन को स्टैब्लिश करना, मेंटेन रखना और सिंक्रोनाइज रखना, है ना। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है साथ साथ करना, ठीक है। तो सिंक्रोनाइज रखता है सेशन लेयर, ठीक है। अब इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं कि इस चीज को अचीव करने के लिए क्या क्या फंक्शनैलिटी को अपनाता है। डायलॉग कंट्रोल, है ना, डायलॉग कंट्रोल अपनाता है। डायलॉग कंट्रोल क्या होता है, अलाउ द कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेस विच कैन बी हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। मतलब जो हमारा प्रोसेस आ रहा है वो जो है हाफ डुप्लेक्स हो या फुल डुप्लेक्स हो, है ना, तो वो कंट्रोल, उस चीज को वो कंट्रोल करता है, ठीक है। देन सिंक्रोनाइजेशन, है ना, सिंक्रोनाइजेशन क्या है, सेशन लेयर एड सम चेक पॉइंट्स। मतलब सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है कि सेशन लेयर कुछ चेक पॉइंट्स को ऐड करता है ना। चेक पॉइंट्स क्या करता है, व्हेन ट्रांसमिटिंग डेटा इन अ फॉर्म ऑफ सीक्वेंस। जब हमारा जो है डेटा व्हेन ट्रांसमिटिंग डेटा इन अ फॉर्म ऑफ सीक्वेंस, जब डेटा हम ट्रांसमिट करते हैं सीक्वेंस के फॉर्म में, है ना, जो हमारा सीक्वेंस आ रहा है उसके फॉर्म में जब हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, है ना, तो हमने एक चेक पॉइंट लगाया हुआ होता है ना। तो इफ एरर अकर व्हेन देन ट्रांसमिशन अगेन फ्रॉम द चेक पॉइंट्स, है ना। तो एक चेक पॉइंट लगा देता है जो हमारा सिंक्रोनाइजेशन एक चेक पॉइंट लगा देता है, और जो हमारा डेटा सीक्वेंस के फॉर्म में आ रहा है ना, तो अगर डेटा में एरर है तो उस चेक पॉइंट से डेटा जो है रोक देता है ना, और फिर से डेटा ट्रांसमिट करता है। तो इस तरीके से जो है सिंक्रोनाइजेशन और रिकवरी जो है प्रोसेस होता है। एक चेक पॉइंट लगा करके डेटा को रोक देगा अगर एरर आएगी, और फिर से डेटा को डिलीवर करेगा। देन प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में बात करते हैं कि प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम होता है। दिस लेयर इज मेनली कंसर्न्ड विद सिंटेक्स एंड सिमेंटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन टू सिस्टम। इसमें क्या करता है, सिंटेक्स और सिमेंटिक इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है। जैसे कि कोई सिस्टम कोई दूसरी सिंटेक्स को यूज करता है, कोई सिस्टम कोई दूसरे सिंटेक्स को यूज करता है, जैसे विंडोज कोई दूसरे सिंटेक्स को यूज करता है ना, और क्या बोलते हैं हमारा दूसरा कोई लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कोई दूसरे सिंटेक्स को यूज करता है। तो उसमें जो है एक्सचेंज करवाना जो है प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है। इट इज एक्ट एज डेटा ट्रांसलेटर ऑफ ए नेटवर्क, है ना। नेटवर्क में डेटा ट्रांसलेटर का काम जो है ये हमारा प्रेजेंटेशन करता है, ठीक है। दिस लेयर कन्वर्ट डेटा फ्रॉम वन प्रेजेंटेशन फॉर्मेट टू अनदर प्रेजेंटेशन फॉर्मेट। इसमें क्या करता है, जो हमारा डेटा आता है वो एक प्रेजेंटेशन, जिस प्रेजेंटेशन फॉर्म में हमारा डेटा आ रहा है, अगर उसी प्रेजेंटेशन फॉर्म में है तो वो एज इट इज सेंड कर देता है, अगर वो दूसरे प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में है तो उसको जो है ट्रांसलेट करता है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से फंक्शनैलिटी यूज करते हैं हमारे प्रेजेंटेशन लेयर में। प्रेजेंटेशन लेयर में ट्रांसलेशन का यूज किया जाता है ना। इफ वन सिस्टम यूज कैरेक्टर, नंबर एटसेट्रा, कोई सिस्टम जो है कैरेक्टर और नंबर को यूज कर रहा है, और अदर कोई कंप्यूटर है वो डिफरेंट एनकोडिंग को यूज करता है, अगर कोई दूसरा कंप्यूटर है वो दूसरे एनकोडिंग सिस्टम को यूज करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेट करता है। तो ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, इनक्रिप्शन होता है। इनक्रिप्शन मतलब क्या होता है कि एक प्राइवेसी को
ये करता है, प्राइवेसी होता है, मतलब मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ डेटा, डेटा को प्राइवेसी को मेंटेन करता है। इट इज ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन इनटू अनदर फॉर्म, इसमें क्या करता है, जो भी डेटा हमारा ट्रांसमिट होता है उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके भेजता है, ठीक है। तो इनक्रिप्शन होता है इसमें किसी भी डेटा का। कंप्रेशन, इसमें कंप्रेशन होता है, रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट्स टू बी ट्रांसमिटेड, जो भी हमारे डेटा आ रहा है या बिट्स आ रही है उसको रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है ना, तो कंप्रेशन करता है कोई भी डेटा का। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ मल्टीमीडिया सच एज टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो। जब भी हम कोई ऑडियो और वीडियो अगर हम भेजते हैं तो उसको उसकी साइज को कम करना बहुत जरूरी होता है ना, तो डेटा बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है, तो इसलिए कंप्रेशन टेक्निक का हम प्रेजेंटेशन में यूज करते हैं। अब हम लास्ट लेयर की बात करते हैं, एप्लीकेशन लेयर के बारे में। इन दिस लेयर यूजर एक्सेस नेटवर्क सर्विस फ्रॉम द एप्लीकेशन, है ना, मतलब इसमें क्या है, नेटवर्क की जो सर्विसेज है उसको एप्लीकेशन के थ्रू, जो हमारा एप्लीकेशन है, जैसे कि हम कोई ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं तो हमारा वो एप्लीकेशन है, तो हम जो है नेटवर्क की जो सर्विस होती है, नेटवर्क की जैसे कि FTP HTTP ये सब नेटवर्क की सर्विस होती है, तो उस सर्विस को एप्लीकेशन के थ्रू जो है यूज करना जो है एप्लीकेशन का काम होता है, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर का काम होता है। एप्लीकेशन लेयर इज नॉट ए एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन लेयर होती है हमारी OSI मॉडल की, वो कोई एप्लीकेशन नहीं होती है ना, लेकिन बट परफॉर्म द एप्लीकेशन फंक्शंस, है ना, लेकिन वो एप्लीकेशन फंक्शंस को यूज करती है। एप्लीकेशन फंक्शंस जैसे कि HTTP FTP, है ना, और क्या बोलते हैं SMTP, इस टाइप के जो एप्लीकेशंस होते हैं, है ना, प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, उसको यूज करके हमारे एप्लीकेशन पे चलाती है, ठीक है। तो एप्लीकेशन मतलब कोई एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से फंक्शंस यूज करते हैं, इसमें एक फंक्शन यूज करते हैं जैसे कि फाइल ट्रांसफर करना हुआ, है ना, एक्सेस करना हुआ, मैनेजमेंट करना हुआ, है ना, तो इस तरीके के जो फंक्शंस होते हैं, है ना, जैसे कि यूजर जो है किसी फाइल को एक्सेस करना चाहता है या उसको रिट्रीव करना चाहता है, मतलब डाउनलोड करना चाहता है ना, या किसी कोई अलग कंप्यूटर रखा है, रिमोट कंप्यूटर है, उसमें कोई फाइल को मैनेज करना चाहता है, तो ये जो काम है एप्लीकेशन लेयर में होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मेल सर्विस, जैसे फैसिलिटी फॉर द मेल फॉरवर्डिंग एंड स्टोरिंग, है ना, जब हम कोई मेल भेजते हैं उसको फॉरवर्ड करना, है ना, और वहां फॉरवर्ड करने के बाद किसी सर्वर में जाकर के स्टोर करना, ये जो है एप्लीकेशन लेयर का काम होता है, ठीक है। सो थैंक यू।